हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप है आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि हम रिडोक्स रिएक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाई जाए। तो वैसे हमने एक वीडियोस पहले भी कवर है, काफ़ी ओल्ड हो चुकी है वो। तो उसमें हमने कवर बताया था आपको रिडोक्स रिएक्शन होती क्या है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं स्टूडेंट। तो सिंपल रिडोक्स रिएक्शन का मीनिंग होता है कि जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों टेक प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि रिडोक्स रिएक्शन है स्टूडेंट्स। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस क्या होते हैं, ये जब हमने स्टूडेंट्स क्लास 10th का आपका पहली यूनिट डिस्कस की थी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उसमें हमने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन की टर्म में भी बताया था, ऑक्सीजन की टर्म में भी इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आपको किसकी टर्म में ज्यादा करना है कि ऑक्सीडेशन चेक करना है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल जिंक +2 में है और बाद में चलन +4 में जा रहा है। दैट मीन्स क्या मतलब इसका, जिंक ने पहले तो +2 दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके थे, बाद में किसमें हो गया, Zn +4 में, तो दो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। इसी को हम रिवर्स कर दें कि Zn +4 से कन्वर्ट हो रहा है आपका Zn +2। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स कि जिंक +4 था, उसने दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसमें कन्वर्ट हो गया, +2 में। तो ये क्या होता है आपका रिडक्शन। तो आपको रिडोक्स रिएक्शन ऐसी होंगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों टेक प्लेस करेंगे, ठीक है, वो होगी। अब आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं कि बैलेंसिंग के लिए पूछ लेते हैं कि रिडोक्स रिएक्शन एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करोगे, बेसिक में कैसे करोगे, तो वो हम बताते हैं। जैसे हमने आपके लिए एक रिएक्शन लिख रखी है स्टूडेंट्स, MnO4 नेगेटिव 5H2O, ठीक है। अभी आप करना है आपको खुद से, हम बताते हैं पहले। ये दे रखी थी स्टूडेंट्स, MnO4 नेगेटिव आपके पास है Fe2 + Mn2 + Fe3 +। अब आपको बताना है कि बैलेंस कैसे होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इलेक्ट्रॉन का चेंज देखिए कि क्या हो रहा है। यहाँ देखिए Mn की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, जिसकी निकालनी है उसको x मान लो, ऑक्सीजन पे -2, 4 है तो -8 इक्वल टू -1। दैट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की क्या है, +7, और यहाँ किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2। इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे Mn का तो क्या हो गया, रिडक्शन, और आयरन 2 था, उसने 1 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया, दैट मीन्स इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रही है, दैट मीन्स ये एक रिडोक्स रिएक्शन है। बाद में आप क्या कर लीजिए, सिंपल सा क्या वे है, यहाँ चेंज कर लिया 5 का हो रहा है, यहाँ 2 से 3 जा रहा है, दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब ये 1 का ना, इसको रिवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इसको आयरन वाले को तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और Mn वाले को कर दीजिए आप 1 से। 1 मतलब सेम ही रहेगा Mn वाला कोफिशिएंट। ये तो कर लिया आपने स्टूडेंट्स एक काम। उसके बाद आपको क्या होता है कि अगर एसिडिक मीडियम की बात करें, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऐड करना होता है, याद रखना है आपको, पानी, और सिंपल H+ हाइड्रोजन को करना होता है, H+ ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए तो 4 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स हम वाटर की हेल्प से करेंगे, तो हमने लिख दिया 4H2। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो कितने हो गए, 4 हो गए, बट हाइड्रोजन कितने हो गए, इस साइड 8 और यहाँ नहीं है। तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए किससे करेंगे, हम 8H+ से, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप देखकर बता सकते थे। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, अब देखो टोटल प्लस चार्ज देखते हैं ना, तो वो बराबर मिलेगा दोनों साइड। यहाँ देखेंगे हम 7 आपका Mn के ऊपर +7 था और यहाँ पे आयरन में +2 था, दोनों का अगर चेंज निकालें तो यहाँ पे अगर माइनस करें तो 5 आ जाएगा, फाइनल माइनस नहीं करके। ऐसे नहीं करना चाहते आप, सिंपल जो हमने रूल बताया, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए, अगर ये कम ज्यादा से यहाँ पे तो पहले Mn था ही, अगर मान लो यार 2 होता तो पहले वो तो कोफिशिएंट से जो आपने सीख रखा है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए, H+ को ऐड करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस तो H+ की हेल्प से कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सेकंड एग्जांपल्स आपके लिए, आप सोचिए क्रोमियम और Cr2O7 2 नेगेटिव है और यहाँ पे टिन 2+ था और ये जा रहा है क्रोमियम 3+ और प्लस में Sn+4 में, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लिया हमने। अब इसको आपको बताना है कि कैसे बैलेंस। तो सबसे पहला काम क्या कर लीजिए, यहाँ देखिए क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, यहाँ करेंगे हम 2x माइनस में 14 - 2, दैट मीन्स x की वैल्यू 14 में से दोगे तो 12, 12 को करोगे तो 2x = 6 आ गया, है ना, 6 ही आएगा ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्रोमियम की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 6 आ गई। अब यहाँ कितने में जा रहा है स्टूडेंट्स, 3 में जा रहा है, तो 6 से कितने में, 3 में जा रहा है, दैट मीन्स कितने का चेंज है, 3 का। ये तो था आपके 2 के लिए बता रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ क्रोमियम तो 1 है, यहाँ 2 थे, 2 के लिए करेंगे तो आपके कितना हो जाएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 से। 2 है ना आपकी बार, 1 होता तो 3 से ही करते हम। ये कर लिया, 10 2 से +4 में, दैट मीन्स कितने का चेंज हो रहा है यहाँ पे, 2 का। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्रोमियम वाले से। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्रोमियम कितने हैं यहाँ पे, 4, यहाँ कितने हैं, 1, तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 4 से, ठीक है। इतना काम कर लिया हमने। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आप
अब हमें करना होता है ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो 3 6 है तो यहाँ पे भी हमने कर दिया। अब यहाँ चेक कीजिए आप, ऑक्सीजन 7 है, इस साइड नहीं है, तो आप क्या कर दीजिए, पानी मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए 7H2O। तो ऑक्सीजन तो 7 हो गया। अब हाइड्रोजन चेक करिए, यहाँ कितने हो गए, 14 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए हाइड्रोजन नहीं है, तो आपको क्या कर दिया आपने, 14H प्लस कर दिया। ठीक है, तो 14H प्लस कर दिया, तो यहाँ पे आप देखिए आपकी बैलेंस हो चुकी है। आपने ऑक्सीजन अगर के लिए पानी को ऐड करना होता है, H को बैलेंस करना हो तो H प्लस करना होता है। तो अब आपको सिंपली से ऐसे बैलेंस कर सकते हो एसिडिक मीडियम में। और बेसिक मीडियम की हम अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी आपको क्या करना होता है, H तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही न्यूट हो जाता है। ऑक्सीजन के लिए आपको सिंपल वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा बेसिक मीडियम में। ठीक है, आई होप है स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा। कोई क्यूरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग।